अस कही चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जाने। भिरे उभौ बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुन गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोरे अकाला। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तनु भकुसी पुलिस गई सब पीरा। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लहराई, बिटप ओट देखै रघुराई। बहुछल बल सुग्रीव करे, हारा भय मानी। बारा बाली राम तब हृदय माज सरितानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बाली ने कहा कि हे वीरू, डरपोक प्रिय सुनो, श्री राम रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित ये मुझे मारेंगे तो ही सनाथ हो जाऊंगा, परमार्थ को पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर यह महान अभिमान बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में फूलों का माला डाला और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री रघुनाथ जी ने तान कर बाली के हृदय में बाढ़ मारा। बाढ़ के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, वाल लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान को पराविकल महिषर के आगे, पुनि उठी बैठे देख प्रभु आगे। श्याम जाति सिर जटा बनाई, अरुण नयन सर चाप चढ़ाई। पुनि पुनि चितव चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितव राम की ओरा। धर्म हेति अवतरे गोसाई, मार्यो मोहि व्याधि की नाई। मैं भेरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनि सठ कन्या हे चारी। इनहि कुदृष्टि विलोकत जोई, ताहि बधे कछु बाप न होई। मूढ़ तोहि अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहु अधम अभिमानी। सुनहु राम स्वामी सन चलन, चातुरी मोरी। प्रभु आजहु मैं पापी, अंत काल गति तोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बाढ़ के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर
उठ बैठा। श्याम भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाल ने बार बार भगवान की ओर देखा, चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीत थी, पर मुख में कठोर वचन थे कि वह श्री रामचंद्र जी की ओर श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा है। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री और स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई भी बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा कि हे राम जी, सुनिए, स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बाणी, बाली शीस पर सेउ निज पानी। अचल करो तन राखहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहि आवत नाही। जासु राम बल शंकर कासी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु अस बनहि बनावा। सो नैनन गोचर जसु आसु, गुण निति नेति कही श्रुत गावहि। जीत पवन मन गो निरस करि, मुनि ध्यान कबहु पावहि। मोहि जाने अति अभिमान, बस प्रभु कहो राखु शरीरहि। अस कवन सटि हटि काटि, तुर तरु बारि करहि बहुरहि। अब नाति करे करुणा, त्रिलोकहु देव सो जो वर मांगहु। जेहि जोनि जन्म कर्म बस, तेहि राम पद अनुरागहु। यहाँ तनय मम सब विनय बल कल्याण, प्रद प्रभु लीजिए। गहि माह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तनु त्याग। सुमन बाल माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाइन नाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बाल की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाल ने कहा कि हे कृपा निधान, सुनिए। मुनिगण जन जन ने प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा जाता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिसके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं, वह श्री रामचंद्र जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी ना बन पड़ेगा? श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस में सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाण लगवाएगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आप
पाप से इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, आप मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस यौन में जन्म लूँ वहीं श्री रामचंद्र जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभु, वह यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह समारा। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीने माया। छति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कहि लग तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, कीन से परम भगति वर मांगी। उमादार जोशित की नाही, सबहि नचावत राम गुसाई। तब सुग्रीवहि आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। राम कहान जहि समुझाई, राजदेव सुग्रीवहि जाय। रघुपति चरण नाहि से करि माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राज दीन सुग्रीव कहें, अंगद कहें जुबराज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए और देह को संभाला नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया ज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने से सोया हुआ है और जीव नित्य है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? यह ज्ञान उत्पन्न हो गया। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वारथ लाग करहि सब प्रीति। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तनु बहु चिंतोर छाति। सोई सुग्रीव कीन कपिराव, अति विशाल रघुवीर सुभाव। जानत अस प्रभु परिहरि, काहे न विपति जाल नरपतहि। पुनि सुग्रीव लीन बुलाए, प्रभु प्रकार नृपुनि सिखाई। कहे प्रभु सुनि सुग्रीव हरीशा, पुनि कर पुर न जाऊ 10 चारि वरीसा। गति ग्रीष्म बरसार तु आए, हरे
रहियो निकट सैल पर छाई। अंगद सहित करहु तुम राजु, संतति हृदय धरहु सम काजु। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रभु सन गिरि पर छाए। प्रथमहि देवहि गिरि गुहा, राख्यो रुचिर बनाई। राम कृपा कुछ कछु दिन बास, करेंगे आई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पार्वती, जगत में श्री रामचंद्र जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई भी नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय में व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, वही सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और प्रभु बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा कि हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी पर्वत पर जा टिके। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत को एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री रामचंद्र जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास अवश्य करेंगे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुक निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत सब जब ते प्रभु आए। देखि मनोहर शैल अनूपा, रहे तहानुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनु धर देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मंगल रूप भयो बन तब ते, कीन निवास रमापति जब। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। कहते अनुज सन कथा अनेका, भगत विरत नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सो। हे लक्ष्मण देख मोर गण नाचत, बारिद बेपेक ग्रही वीर। तीरथ हरस जस विष्णु भगत, कहु देखि धन घमंड नभ गरजत। प्रियाहीन डर पति मन मोरा, दामिनी दमक घन माही। खल के प्रीत जथा सिर नाही, बरसई जलद भूमि निहराय। जथा नवधि बधु विद्या पाए, बूंद आघात सहे गिरि कैसे। छल के वचन सहे जैसे, क्षुद्र नदी भर चली तुराई। जस तार्यो तन कलित फिराई, भूमि परत भाढ़ा बर पानी। जनु भी जीवस माया लपटानी, समिट समिट जल भरई तर। वाजिमि दस जुन सज्जन पई आवा, सरिता जल जल निधि महु जाय। होई अचल जिमि जीव परि पाई, हरित भूमि तृण अंकुर समझ परई नहीं पंत। जिमि पाखंड बाधिते, गुप्त होई सदबंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत शोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजन कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं तब से वन में सुंदर कंद, मूल, फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। मनोहर और अन्नपूर्ण पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री रामचंद्र जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरे पशुओं और पक्षियों के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री रामचंद्र जी ने वहाँ निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया है। सुंदर स्फटिक मणि की यह एक अत्यंत उज्जवल शिखा है। उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजे हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे लक्ष्मण, देखो मोरों की झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। हे प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत कहते हैं। जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदी भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे घोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव के से माया लिपट गई हो। जल एकत्रित होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुरु एक एक कर सज्जन के पास चले जाते हों। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आगमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो रही है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चौदिसा सुहाई, वेद पढ़ई जन पटु समुदाय। नव बल्लो भय बिटप अनेका, साधक तन मन जस मिले विवेका। हर के जवास पात बिनु भयो, जस सुराज कल अधम गयो। खोजत कतौ मिलै नहीं दूरी, करे क्रोध जिम धर्महि दूरी। शशि संपन्न सो महि कैसे, उपकारै के संपत्ति से। निशितम घन खगोद विराजा, जनु दम्बिन कर मिला समाज। महावृष्टि चली फूट कियारी, जिम सुतंत्र भय विगरति नार। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजहि मोर मध्यमाना। देखेउ चक्रवाक खग नाही, कील कलिस भाई जिमि धर्म पराहि। ओ सर बरसै तृण नहीं रामा, जिमि हरिजन हिय उपज न कामा। विधिवत जंतु संकुल मही प्रजा बाड़ी, जिमि पाई सुराजा। जय तय रहे तकिक तकि नाना, जिमि इंद्रिय जन गण उपजे ज्ञाना। कबो प्रबल बस मारुत, जय तय मेघ विलाई। जिमि कपूत के उपजे कुल, सद्धर्महि नासाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिसमें रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेढक की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों के नए नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मंदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्यों में दुष्टों का उद्यम हो जाता है, उनकी एक भी नहीं चलती।
धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह पाता। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी एक कैसी शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं। मानो दंभियों का समाज आज जुटा हो। भारी वर्षा से खेती की क्यारियाँ फूट जाती हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियाँ बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को गिरा रहे हैं, उनमें से घास आदि की को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मन का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलियुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता है। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई इसी तरह शोभायमान है। जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की बुद्धि होती है, जहाँ तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने वाली इंद्रियों शिथिल होकर विषय की ओर जाना छोड़ देती हैं। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस में निविड़तम, कबहु प्रगट पतंग, बिन सही उपजय ज्ञान जिमे, पाए कुसंग सुसंग, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत सरल ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले कास सकल महि छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। उदित अगस्त्य पंत जल सोसा, जिमि लोभई शोषक संतोषा, सरिता सर निर्मल जल जो सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिम ज्ञानी, जानि सरद ऋतु खंजन पाए, आए पाए समय जिम सुकृत सुहाए, पंक नरेनु सो असिगंधर नीति निपुण नृप में, कै जस करनी जल संकोच विकट भई मीना, अबुध कुटुम्बि दीम घन सीना, धनहीना ने बिनु घन निर्मल धन निर्मल सो आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहु कहु वृष्टि सारदी तोरी, कोई एक पाँव भगति जिमि मोरी, चले हरस तजि नर नृप, तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजै आश्रम ही चार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई है और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए काश के सारी पृथ्वी छा गई है। मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त के तारे के उदय होकर मार्ग से जल को सोख लिया है। जैसे संतोष लोक को सोख लेता है, नदियाँ और तालाब का निर्मल जल ऐसे शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेक पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत्य आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निर्गुण राजा की करनी
जल से कम हो जाने से मछलियाँ व्याकुल हो जाती हैं। जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भागवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हर सरन नए कहु बाधा। फूले कमल सोह सर कैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुन भय जैसे। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसि पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। चातक तटत त्रसाति सोई, जिमि सुख लहे न शंकर द्रोही। शारदा तप निशि शशि अपहरै, संत दरस जिमि पातक टरै। देखि इंदु चकोर समुदाय, चितवउ जिमि हरिजन पहि पाए। मसक दंड बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। भूमि जीव संकुल रह गए, शरद ऋतु पाए। सद्गुर मिले जाहि, जिमि संशय भ्रम समुदाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं। जैसे श्रीहरि के चरण के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूल के से तालाब कैसे शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होते हैं। भौरे अनुपम शब्द कहते हुए गुंजन कर रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरों की संपत्ति देखकर दुष्टों को होता है। पपीहा रट लगाते हैं, उसकी बड़ी प्यास है जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए जूझता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भागवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्मलेश नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए हैं वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं।